अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहज़ाद और आज की इस वीडियो में हम सोलिस के 2 हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर को पैरेलल करना सीखेंगे कि आप इसके साथ 2 या 2 से ज़्यादा इन्वर्टर्स को कैसे पैरेलल कर सकते हैं। इन्वर्टर्स को पैरेलल उस वक़्त किया जाता है जब आपने उसकी लोड की कैपेसिटी को बढ़ाना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, दूसरा भी 6 किलोवाट का, तो आपका टोटल जो है वो 12 किलोवाट का बन जाएगा। इसी तरह से आप सोलिस के न्यू मॉडल्स के इन्वर्टर को 6 इन्वर्टर्स को आप पैरेलल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका 36 किलोवाट जो है आपका बैंक बन जाएगा और इस तरह से आप इसके ऊपर टोटल लोड जो है वो ईज़िली चला सकते हैं। किसी भी इन्वर्टर को पैरेलल करने के लिए इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं वो आपने फ़ॉलो करने होते हैं। सबसे पहले स्टेप जो है वो ये होता है कि आपने इन्वर्टर की रेटेड कैपेसिटी जो है वो आपने देखनी है कि अगर एक इन्वर्टर 6 किलोवाट का है तो दूसरा भी 6 किलोवाट का होना चाहिए। दूसरी उसकी कंडीशन ये होती है कि आपने इन दोनों का सॉफ्टवेयर वर्ज़न या फ़र्मवेयर वर्ज़न जो है वो भी चेक करना था कि दोनों का वर्ज़न जो है वो सेम है या डिफ़रेंट है। अगर सेम है तो वो कंपैटिबल होंगे, अगर वो सेम नहीं है तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा, कंपैटिबल नहीं होगा। तो उसके बाद आपने इसकी जो वायर्स हैं और उसके कनेक्शंस हैं वो करने हैं। आपने जो ग्रिड के कनेक्शंस हैं और बैकअप के कनेक्शन हैं, 2 हेवी लोड और स्मार्ट लोड और बैटरी के कनेक्शन हैं और फिर पैरेलल वायर है वो आपने करनी है और इसके अलावा डिप स्विच सेट करने होते हैं और एंड पे आपने इन्वर्टर की स्क्रीन में जाके आपने ये सेटिंग करनी होती है। तो आपने इन्वर्टर को सबसे पहले बंद कर लेना है, दोनों इन्वर्टर्स को, और इसमें से आपका एक इन्वर्टर मास्टर बन जाएगा और दूसरा इन्वर्टर आपका स्लेव बन जाएगा। मास्टर इन्वर्टर जो है वो सारा कंट्रोल करेगा और जो स्लेव इन्वर्टर होगा वो आपका जो जितना भी डाटा होगा बाकी इन्वर्टर्स का वो सारा लाके मास्टर इन्वर्टर को दे देगा। तो पैरेलल करने के लिए आपने जो मास्टर इन्वर्टर है उसकी जो ग्रिड की वायर्स हैं, जहाँ पे आपकी वापडा इनपुट या ग्रिड लाइन लगती है वो आपने लगा के दूसरे स्लेव इन्वर्टर के ग्रिड में लगा देनी है। और पीछे से जो आपका ग्रिड मीटर से आ रहा होगा वो आपने इन दोनों को मिला देना है। ये आप इन्वर्टर की पोर्ट से पोर्ट भी कर सकते हैं और इसके लिए सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बना के भी कर सकते हैं। जो ज़्यादा अच्छा काम होगा वो आप इसके लिए सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनाएँ, उसके अंदर जो वायर्स हैं वो सारी पैरेलल की जितनी भी वायर्स हैं वो हर इन्वर्टर की 2-2 इन्वर्टर का सेट बना के वो आप उसमें लेकर जाते रहें। इस ये आपका ग्रिड का जो पोर्ट है वो पैरेलल हो जाएगी। उसके बाद आपने इसका बैकअप लोड और स्मार्ट लोड उसको पैरेलल करना है। बैकअप लोड जो मास्टर इन्वर्टर की वायर्स है वो आपने स्लेव इन्वर्टर की वायर के साथ कंबाइन कर देनी है। मेन के बैकअप की वायर्स उधर बैकअप की वायर के साथ। इसीलिए इसमें आपने लाइव और न्यूट्रल का स्पेशल जो है वो ख़्याल रखना है कि वो अपोज़िट नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से आपका ग्रिड भी पैरेलल हो जाएगा और जो आउटपुट है वो भी पैरेलल हो जाएगा। अब पीछे आपका जो बैटरी है वो रह गया। अब जो असूल है वो ये है कि आपने हर इन्वर्टर को डिफरेंट बैटरी लगानी है। चूँकि हमारे पास यहाँ पे डायनेस की एक ही बैटरी है तो हम दोनों इन्वर्टर को एक बैटरी शेयर कर देंगे और जो बीएमएस है वो एक बैटरी का मास्टर इन्वर्टर के साथ लग जाएगा। तो इस तरह से आप उनकी बैटरी भी अटैच कर लेंगे और इसके अलावा एक बी जो पैरेलल केबल है वो रह जाएगी। आपको इन्वर्टर के अंदर से पैरेलल केबल मिलेगी जिसके ऊपर पीए और पीबी लिखा होगा। तो वो आपने मास्टर इन्वर्टर की जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे पीबी वहाँ पे लगा लेनी है और स्लेव इन्वर्टर की पीए में लगा लेनी है। केबल के ऊपर भी लिखा होगा, आपने उसको वेरीफाई करके ये लगा लेना है। सोलिस के कुछ इन्वर्टर्स पुराने मॉडल के थे, वहाँ पे उन्होंने कुछ चेंजिंग्स की थी, तो वो वहाँ पे पहले जो पीए पे लगता था मास्टर वाला और स्लेव इन्वर्टर का पीबी पे लगता था। तो उन्होंने कुछ एडवांसमेंट की, सॉफ्टवेयर अपडेट किए, तो वहाँ से अब ये कुछ इन्वर्टर्स में ये पीए पे लगता है और कुछ पीबी पे लगता है। तो आप दोनों पे भी लगा सकते हैं, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्वर्टर्स हैं वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, उनको पता चल जाता है कि एक मास्टर बन चुका है और एक स्लेव बन चुका है। इस तरह से आपकी ये वायरिंग के कनेक्शन सारे मुकम्मल हो जाएँगे। अब एंड पे डिप स्विच का रह गया कि आपने डिप स्विच जो है वो कौन से ऑन करने हैं, मास्टर इन्वर्टर के और स्लेव इन्वर्टर के। मास्टर इन्वर्टर के आपने जो 2 डिप स्विच हैं वो पहले वाले ऊपर कर लेने हैं, डिप स्विच 1 और डिप स्विच 2। और उसके बाद जितने भी आपके स्लेव इन्वर्टर होंगे दरमियान में, यानी कि आपने अगर 6 इन्वर्टर्स लगाए हैं तो पहला और दूसरा छोड़ के जो 4 इन्वर्टर्स होंगे उसके आपने सारों के सारे आपने ऑफ कर देने हैं। और एंड वाला जो इन्वर्टर होगा छठे नंबर पे उसकी आपने डिप स्विच ऊपर कर देनी है। ये एड्रेस इसलिए होते हैं, ये एड्रेस इंटरनल रेजिस्टेंस इन्वर्टर को बताते हैं कि आगे कोई और इन्वर्टर नहीं लगा हुआ। तो इसमें रेजिस्टेंस होती है जो कि जो वायर होती है उसके कनेक्शन को एंड करवाती है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस ही है जो आगे कनेक्शन को एंड करवाएगी। खैर ये टेक्निकल चीज़ें हैं, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। चूँकि हमारे पास 2 इन्वर्टर्स हैं, हमने एक इन्वर्टर के डिप स्विच ऊपर किए हैं और दूसरे स्लेव इन्वर्टर के दोनों एड्रेस नीचे कर दिए हैं। तो इस तरह से हमारा जो इन्वर्टर है वो पैरेलल हो चुका है। अब आपने इसकी फर्दर थोड़ी-सी सेटिंग करनी है, आपने इन्वर्टर की स्क्रीन पे जाना है, वहाँ पे जाके आपने मास्टर इन्वर्टर को मास्टर बना देना है और स्लेव इन्वर्टर को स्लेव बनाकर उसका स्लेव एड्रेस 1 लिख देना है। अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा स्लेव इन्वर्टर है तो आपने हर उसके इंडिविजुअल को एड्रेस अलग-अलग देना है।
दूसरे इन्वर्टर को 2 दे देना है, तीसरे इन्वर्टर को 3 देना है, इस तरह से आप स्लेव इन्वर्टर को आगे एड्रेस देते जाएँगे। स्लेव 1 जो होगा वो एड्रेस 1 होगा और स्लेव 2 होगा वो एड्रेस 2 होगा। इसी तरह से आप इसको ओके करके बैक आ जाएँगे तो आपको इन्वर्टर की स्क्रीन पे मास्टर इन्वर्टर की स्क्रीन पे आपको सारा डाटा आना शो हो जाएगा कि ये इन्वर्टर मास्टर बन चुका है और दूसरे इन्वर्टर जो है वो स्लेव बन चुके हैं। अब आपने इन्वर्टर को ऑनलाइन करना है, आपने सिर्फ़ मास्टर इन्वर्टर को ऑनलाइन करना है डोंगल से, इस तरह से आपका जो जितने भी स्लेव के इन्वर्टर्स होंगे, सारों का सारा का डाटा जो है वो मास्टर इन्वर्टर के अंदर आना शुरू हो जाएगा। आपको बाकी इन्वर्टर्स को ऑनलाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इंडिविजुअली जो इन्वर्टर्स हैं, वो सारे मास्टर इन्वर्टर को अपना डाटा सेंड करते रहेंगे। इसी तरह से बैटरी के बल्क चार्जिंग वोल्टेज, फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज या इसके अलावा बीएमएस कॉन्फ़िगरेशन और इसके अलावा पावर, रेटेड पावर, पीवी कैपेसिटी हर चीज़ जो है वो मास्टर इन्वर्टर की स्क्रीन पे आपको नज़र आना शो हो जाएगी। इस तरह से आपका कंप्लीट सेटअप जो है वो मुकम्मल पैरेलल हो चुका है और आप इसके ऊपर जो लोड है वो आराम से चला सकते हैं और आपका जो इन्वर्टर है बेहतरीन तरीके से पैरेलल हो जाएगा। अगर आप ये कंफर्म करना चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर पैरेलल हुआ है कि नहीं हुआ, तो आपने पैरेलल की केबल जो है वो उतार देनी है, तो इन्वर्टर के अंदर अलार्म आना शुरू हो जाएगा मास्टर इन्वर्टर के अंदर। तो उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा हार्ट बीट लॉस, यानी कि दिल की धड़कन जो है वो लॉस हो गई है। यानी कि वो ये बता रहा है कि आपके जो पीछे वाले इन्वर्टर्स हैं उसके दरमियान कनेक्शन कट चुका है और इन्वर्टर जो है वो पैरेलल टू पैरेलल काम करते रहेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। और इसके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि आपने इस इन्वर्टर की अर्थिंग भी लाज़मी करवानी है, हर इन्वर्टर की इंडिविजुअली तौर पर। यानी कि एक अर्थिंग करवा के सारे इन्वर्टर को आपने अर्थ कर देना है, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस का जो ज़्यादा डिफरेंस है वो बिल्कुल भी ना आए। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई इश्यू आ रहा हो, तो आप इसके मैनुअल में सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि आपने पैरेलल के लिए पीए और पीबी कौन-सी वायर कहाँ पे लगानी है और इसके डॉक्यूमेंट्स में आपको हर चीज़ मिल जाएगी। इस तरह से आपका कंप्लीट इन्वर्टर जो है वो पैरेलल हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक लाज़मी कर लें और चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें।